नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पिन और फाइटिंग में उसे यूज़ कैसे करते हैं उसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोस्तों वाइट टू प्ले है। अब देखो, जैसे आप देख सकते हैं कि वाइट के रुक का यहाँ पे ब्लैक रुक के ऊपर अटैक है। और एक चीज ये भी हम लोग देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग और रुक ये दोनों एक रैंक के ऊपर खड़े हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया कि दो पीस जब एक लाइन पे होते हैं तो वहां पे पिन करने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ वाइट ने खेला रुक इनटू रुक। तो देखो आपने क्या किया, इस किंग को चेक दे दिया, क्वीन इनटू रुक, ये लड़ाई हो गई। अब इस लड़ाई के बाद यहां वाइट खेलता है रुक टू A8। तो देखो इसने क्या किया, इस बिशप के सपोर्ट पे ब्लैक क्वीन को यहां पे पिन में पकड़ लिया और हमने उसको अटैक भी कर दिया, है ना। तो यहां ब्लैक खेलता है क्वीन इनटू रुक, तो यहां हमें मिलती है उसकी क्वीन। तो जैसे आपने देखा वाइट ने अपने 5 पॉइंट के बदले ब्लैक के 9 पॉइंट्स कैप्चर किए। चलिए दोस्तों, ये एक थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है। यहां पे दोस्तों ये ब्लैक टू प्ले है। यहां जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों क्वींस जो है वो एक दूसरे को अटैक कर रही है। ब्लैक की जो क्वीन है वो क्या है, वो अनसपोर्टेड है, यानी कि वो अंडर थ्रेट है। और वाइट की जो क्वीन है वो हम कह सकते हैं कि वो सपोर्टेड है ना। यहां पे देखो एक पॉइंट ऐसा है कि भले ब्लैक की क्वीन अंडर अटैक हो, भले वो अनसपोर्टेड हो, लेकिन उसने इस क्वीन को पिन में पकड़ के रखा है ना। दूसरी चीज, ब्लैक के रुक ने सेकेंड रैंक को अटैक कर रखा है। तो यहां पे ब्लैक खेलता है रुक टू C8। अब दिखने में ये दिखेगा कि ये क्वीन क्यों गिव अप कर रहा है। ऑफ कोर्स ये रुक को तो नहीं खा सकता क्योंकि उसे चेक लगेगा, है ना। तो अगर इसने क्वीन को खा लिया तो यहां ब्लैक को मिलेगा रुक इनटू रुक विथ चेक एंड मेट। भले हमने अपनी क्वीन गिव अप कर दी, लेकिन हमने यहां पे चेक एंड मेट अचीव कर लिया। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइट टू प्ले है। अब ये एग्जाम्पल में हम लोग ये देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग और क्वीन ये दोनों एक डायगोनल में है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा हम लोग बिशप को यहाँ लेके चलते हैं तो विद द सपोर्ट ऑफ क्वीन हमें ये पिन करने मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ब्लैक नाइट का बिशप के ऊपर अटैक है और वो जंप करके हमारे बिशप को कैप्चर कर जाएगा, है ना। तो इसके लिए वाइट ने क्या किया, यहां खेला रुक इनटू नाइट, पॉन इनटू रुक। देखो हमने 3 पॉइंट के लिए 5 पॉइंट तो गिव अप कर दिए, लेकिन अब ब्लैक नाइट का यहां जो अटैक था वो खत्म हो गया। तो अभी हमें करने मिला पिन, हमने उसके क्वीन को ट्रैप कर लिया। तो लेट्स से ब्लैक खेले किंग G7, हम खेल सकते हैं बिशप इनटू क्वीन, किंग इनटू बिशप। तो हमें अपने बिशप के बदले यानी कि 3 पॉइंट के बदले क्वीन यानी कि 9 पॉइंट्स मिल गए। चलिए दोस्तों, ये अगला एग्जाम्पल है। यहाँ पे दोस्तों ब्लैक टू प्ले है। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ ब्लैक की क्वीन ने इस लाइन पर अटैक किया, है ना। तो ये रुक क्या है, ये पिन में है। यहां ब्लैक खेलता है नाइट टू G4। देखो जो छोटे बच्चे कैसे गलती करते हैं वो भी दिखाता हूं। वो सोचेंगे मैं यहां से भी अटैक कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां व्हाइट का बिशप आपको कैप्चर करेगा, है ना। इसलिए हम लोग यहां से जाते हैं मेकिंग सेकेंड अटैक, दूसरा अटैक हो गया। अब व्हाइट चाहे जो खेले, जैसे एग्जाम्पल H3 खेला तो क्वीन इनटू रुक चेक, किंग यहाँ गया तो हम लोग कर सकते हैं
चेक एंड मेट। चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे है ब्लैक टू प्ले। अब जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ ये लाइन में ब्लैक रुक और क्वीन का अटैक है। अगर इसने पॉन को मूव किया तो रुक और इसका यहाँ अटैक आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है वो यहाँ खेलता है क्वीन इंटू नाइट। जब वो क्वीन इंटू नाइट खाता है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे क्वीन जा रही है, लेकिन भले हमारी क्वीन नाइट के बदले चली गई, बदले में हमको उसकी क्वीन मिल गई। तो हमने लड़ाई में एक नाइट एक्स्ट्रा कैप्चर कर लिया। चलो दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि वाइट का किंग एंड रुक, ये दोनों पीसेस एक डायगोनल में है। तो यहाँ पे ब्लैक खेलता है बिशप टू g5। तो हमने क्या किया, इस डायगोनल के ऊपर पिन डाल दिया। लेट्स से वाइट के किंग ने यहाँ आके सपोर्ट किया, तो वहाँ ब्लैक खेलता है किंग टू d4, रुक को अटैक कर देता है। देखो, जो पिन में है उसे हमें और अटैक करना चाहिए, है ना। तो लेट्स से ये मूव करेगा तो हमारा बिशप इसको मार देगा। चलिए दोस्तों, और एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस एग्जांपल में ब्लैक टू प्ले है। जैसे हम देख सकते हैं कि ब्लैक के रुक का, अगर आप पोजीशन को ठीक से रीड करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ब्लैक के रुक का इस लाइन के ऊपर अटैक है। अगर ये पॉन मूव कर देता है तो वो रुक इनटू क्वीन मारेगा। ये तो हमें समझ में आया कि ये पिन में है, तो ये किसे सपोर्ट कर रहा, घोड़े को। लेकिन अगर हम क्वीन से रुक क्वीन इनटू नाइट खाएंगे तो वहाँ रुक इनटू क्वीन जाएगा, राइट। तो इसलिए ब्लैक खेलता है फर्स्ट स्टेप रुक इनटू c1। इसका आइडिया क्या है? आइडिया ये है दोस्तों कि जब ये रुक इनटू रुक खाएगा, इक्वल एक्सचेंज 5 पॉइंट फॉर 5 पॉइंट्स, तो अब ये रुक का यहाँ सपोर्ट था, वो चला गया। यहाँ हम खेलेंगे क्वीन इनटू नाइट। फिर अगर उसने हमारी क्वीन मारी तो हमें उसकी क्वीन मिल जाएगी। तो लड़ाई में हमने उसका एक नाइट एक्स्ट्रा मारा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वाइट टू प्ले है। जैसे हम देख सकते हैं कि ब्लैक का क्वीन और नाइट ये एक डायगोनल में खड़े हैं। तो यहाँ ब्लैक प्लेयर ने खेला बिशप टू d1। देखो हमने क्या किया, हमने इस नाइट को पिन में पकड़ा। अब हमने नॉट ओनली इसको पिन में पकड़ा है, हमारे क्वीन का उसके ऊपर ऑलरेडी अटैक चल रहा है। तो ब्लैक इस घोड़े को तो नहीं बचा सकता, क्योंकि नाइट मूव करेगा तो वहाँ क्वीन जाएगी। तो लेट्स से उसने क्वीन मूव की, तो हम यहाँ उसके बिशप इनटू नाइट हम कैप्चर कर सकते हैं। तो हमने 3 पॉइंट एक्स्ट्रा कैप्चर कर लिए। चलिए दोस्तों, अब पिनिंग का ये लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वाइट टू प्ले है पहली चीज। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, हमारे बिशप ने इस डायगोनल पे पिन पकड़ के रखा है, करेक्ट। तो यहाँ वाइट खेलता है क्वीन टू b5। सो व्हाट इज वाइट्स आइडिया? अटैक द किंग, और नाइट के ऊपर कर दिया सेकेंड अटैक। जैसे किंग मूव करेगा हम उसका नाइट फ्री में कैप्चर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पिनिंग क्या होता है और उसे कैसे यूज करना है ये समझ में आ चुका है। आने वाले वीडियो में मैं आपको डबल अटैक एंड डबल थ्रेट इस चेस टैक्टिक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय योर डे।